बड़ी जानकारी आपको दे दे। भजनलाल कैबिनेट का बड़ा फैसला, धर्म परिवर्तन संशोधन पेश करेगी सरकार। सदन में धर्म स्वतंत्र प्रतिनिषेध बिल पेश होगा। उम्र कैद तक का प्रावधान, 50 लाख तक का जुर्माना और कानून में लव जिहाद जैसे विवाहों पर भी प्रावधान है और ऐसे विवाह को आरंभ से अवैध माना जाएगा। धर्म परिवर्तन के बाद मजिस्ट्रेट को सूचना देनी होगी। अनेक धार्मिक संस्थाएं बल प्रलोभन से कर रही धर्मांतरण, ऐसी संस्थाओं की ग्रांट रुकेंगी और रजिस्ट्रेशन रद्द होंगे। आया है अनेक धार्मिक संस्थाओं व्यक्तियों द्वारा प्रलोभन से अथवा कपटपूर्ण धर्मांतर के प्रयास किए जाते हैं, जिसका काफी समय से धर्म परिवर्तन आदि की बातें चल रही है। हमने एक राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म सब परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक बिल पिछली बार लाया था। उसमें कुछ अमेंडमेंट होकर के संशोधित बिल इस बार हम विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे। अनेक संस्थाएं, व्यक्ति इस तरह से व्यवस्था करती है कि दूसरे समुदाय को ठेस पहुंचती है, जिसे लॉ एंड ऑर्डर में। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुका है। हितेंद्र, प्रेस ब्रीफिंग करके जानकारी दी गई है कई बड़े फैसले। हितेंद्र, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल, कई बड़े फैसले इसमें किए गए हैं, जिसमें धर्म स्वातंत्र्य जो है और जो धर्म बदलने का जो धर्मांतरण की जो बातें चारों तरफ जो आती हैं कई बार खबरों में, उनको देखते हुए जो है एक कठोर कानून लाने का जो है प्रावधान किया गया है। इसमें कम से कम 7 साल की सजा का प्रावधान है और ज्यादा से ज्यादा जो है आजीवन कारावास तक का इसमें प्रावधान रखा गया है। अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग कंडीशन में, जैसे वो नाबालिगों का के ऊपर जो है अगर ऐसा होता है, उनको अगर जो है उनका धर्म बदला जाता है या किसी तरह से जो है प्रलोभन देके, बल प्रयोग करके या डरा धमका कर, तो उसमें जो है अलग अलग तरह के इसमें प्रावधान किए गए हैं। और इसमें जो संस्थाएं हैं, अगर वो इस तरह की संस्थाएं पाई जाती हैं जो प्रलोभन देकर या अन्य तरीकों से जो है धर्म परिवर्तन कर रही हैं, तो उनकी भी जो है ग्रांट जो है, जो उनको ग्रांट मिलती है या जो उनको एड मिलती है, वो रोकी जाएगी और उनके रजिस्ट्रेशन तक रद्द हो जाएंगे। तो इस तरह की चीजों, और खास तौर पर इसमें लव जिहाद को जैसे विवाहों पर भी जो है प्रावधान लाया गया है। और ऐसे विवाहों को अगर ये एब्रप्शन में अपने आप जो है किए जाते हैं, तो इन्हें कानून की भाषा में कहा जाता है एब इनिशियो वॉइड, मतलब शुरुआत से ही इसकी शुरुआत से ही इन्हें वॉइड यानी जो है इन्होंने निल माना जाएगा और इनको जो है कोई मान्यता प्राप्त नहीं होगी। इससे पहले जो मजिस्ट्रेट को काफी दिन पहले कई मामलों में जो है 2 महीने तक पहले जो है उनको मजिस्ट्रेट को इस बारे में जानकारी देनी होगी कि वो ऐसा करने जा रहे हैं। उसके बाद ही जो है धर्म परिवर्तन अगर कोई करता है, उसके बाद जो है मजिस्ट्रेट को सूचना देनी होगी, ताकि वो इस बात को जो है पब्लिसाइज कर सकें कि जो है फला व्यक्ति धर्म बदल चुका है। और उसके जो कंडीशन है, उसकी जो अर्हताएं हैं, वो बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। किसी तरह का जो है उनके ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए, किसी तरह का बल प्रयोग नहीं होना चाहिए, किसी तरह का प्रलोभन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की चीजें हैं। इसके अलावा सिविल सेवाओं में भी जो है अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है, जो सरकार की है। उनमें सांख्यिकी विभाग है, जेल प्रहरी है, कृषि विपणन सेवाओं के जो नियम हैं, उनमें भी जो है संशोधन किए जा रहे हैं। कई विभागों में नए पद भी बनाए जाएंगे, जो नई जरूरतों के हिसाब से जो पद चाहिए उन पदों को जो है भरा जाएगा। इसके अलावा जो है एक बिल्कुल हितेंद्र, कई बड़े फैसले लिए गए हैं, कई बिल भी लाए जाएंगे, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो विधानसभा सत्र से पहले भजनलाल कैबिनेट और मंत्री परिषद की अहम बैठक हुई और इसमें उन बिलों पर भी चर्चा हुई जिनको प्रमुख समितियों को भेजा गया है। मंत्री परिषद की बैठक के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, मंत्री जोगाराम पटेल और सुमित गोदारा ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। तो भजनलाल कैबिनेट के क्या कुछ बड़े फैसले, वो भी हम आपको बता रहे हैं।
सुव्यवस्थित सीवरेज सिस्टम बनाने के लिए सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति 2016 में संशोधन, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नए सेवा नियमों में अनुमोदन, विभिन्न विभागों में कार्यरत कार्मिकों को पदोन्नतियों का लाभ देने एवं रिक्त पद भरने के लिए सेवा नियमों में संशोधन सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। आदि की बातें चल रही है। हमने एक राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म स्वपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक बिल पिछली बार लाया था। उसमें कुछ अमेंडमेंट होकर के संशोधित बिल इस बार हम विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे। और अक्सर ये देखने में आया है कि अनेक संस्थाएं, व्यक्ति इस तरह से व्यवस्था करती है कि दूसरे समुदाय को ठेस पहुंचती है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर में भी तकलीफ आती है। इसलिए धर्म परिवर्तन क्या होता है, इसको स्पेसिफिक रूप से डिफाइन किया है। हमारा राजस्थान राज्य जो कार्य कर रहा है वो देश में सबसे महत्वाकांक्षी योजना लेकर आ रहा है, जहां बिजली उपभोक्ता ही ऊर्जादाता के रूप में कार्य करेंगे। ऐसी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर आए हैं, जो बजट में घोषणा की गई थी कि जो भी सौर ऊर्जा का प्रयोग करेगा और सौर ऊर्जा का, तो उसे मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत 100 यूनिट से 150 यूनिट की बिजली मुफ्त